नमस्ते दोस्तों, मैं आस खान और आप देख रहे हैं KBS फैक्ट वीडियो। आज इस वीडियो में अजमेर शरीफ की तारीख के बारे में बात करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो अपने वक्त का सबसे बड़ा मंदिर या मजार हुआ करता था, वह एक फ़कीर की दरगाह कैसे बन गया। अजमेर में उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वो शरीफ राजाओं व रानियों की इबादत के लिए खास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अन्ना सागर था। हिंदी इस तालाब के पानी को इतनी हिदायत बरकत वाला ख्याल किया करते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुस्ल कर ले तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतनी कसीदे तादाद में चिरागों को जलाया जाता था कि सिर्फ एक ही रात 3.5 मंथली उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। आसपास के देहात मंदिर के नाम थे कि उन देहातों की आमदनी उन मंदिर पर खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वाले की खिदमत करना था और वो बताया करते थे कौन सा खुदा बेटा अदा करता है, कौन सा सेहत तंदुरुस्त रखने वाला है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत रहमान होती है। राजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि उस मंदिर में तशरीफ़ लाए और अन्ना सागर से कुछ फासले पर चटाई बिछाकर अपने उम्मीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा अब ख्वाजा साहब हजरत कुतुबुद्दीन रजी अल्लाह ताला से अजान देने को कहा। कुरूब सिरफ से भरे अजमेर में लल्ला की बेहदनीयत और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहला इस्लाम था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइम थे। चिरांजी अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब मुसाफिरों को देखने लगे और अन्ना सागर के पास भीड़ लगनी शुरू हो गई। उन मुसाफिरों ने अन्ना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वो सोच रहे थे कि भगवान तो मंदिर के अंदर है, पर ये लोग पास में खड़े होकर कौन से भगवान को सजदा कर रहे हैं। शाम हुई तो राजा ने जो ऊँट दिन में चरने के लिए गए थे उनके चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तिफाक की बात थी, वहाँ हजरत ख्वाजा साहब बैठे हुए थे। वो जगह राजा के ऊँटों की बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा ख्वाजा साहब से कहा कि बाबा साहब यहाँ से उठिए, क्योंकि यह जगह बादशाहों के ऊँटों की बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह मुसाफिरों को तंग कर रहे हो। वो लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे और इन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि ये राजा की ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया कि उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ये ऊँटों की बैठने की जगह है, तो मैं ये कहता हूँ कि बस यहाँ ऊँट ही बैठेंगे। ये हजरत कुतुबुद्दीन और ख्वाजा साहब ने अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह हुआ तब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त हुआ और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं रहे, तो उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह उठ नहीं पा रहे थे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट अपने एक इशारे पर उठ जाते थे, एक इशारे पर बैठ जाते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो अब ऊँट ही बैठेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कह रहा था कि फ़कीर बड़ा जादूगर है, किसी का ख्याल था कि कोई भगवान का नया अवतार था। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस लो।
ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं। जाओ, ऊँट जिसकी हुकूमत से बैठे थे उसी की हुकूमत से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चारवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली ही बार में उठ गए, ऊँट खड़े हो गए और मुसलमानों की दिलचस्पी इन मुसाफिरों से बहने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार यह बात राजा तक पहुंच गई और उसको शिकायत की गई कि राजा साहब पीर आए हुए हैं, सबके सब मुसलमान हैं। नेक्स्ट जानकारी अगले सेकंड पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व फॉलो ज़रूर करें। जय हिंद।